वैसे तो मैं जो वीडियो बनाता हूँ उसमें मैं किसी परीक्षा का ध्यान नहीं करता हूँ, लेकिन आज मैं जिस फलन का ग्राफ आपके सामने खींचने वाला हूँ वह IIT JEE में 2017 के प्रश्न पत्र का एक प्रश्न है और उस पर आधारित कुछ बातें पूछी गई थी। तो मैं आपके सामने यह ग्राफ प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसका नाम है y = x + ln x - x ln x। ln x का मतलब है log x to the base e। मैं ना केवल इसका ग्राफ खींचूंगा बल्कि इसका थोड़ा विश्लेषण भी करूंगा। तो आमतौर पर हम f' निकालते ही हैं। हमने f' निकाला, थोड़ा सिंप्लीफाई किया, ये आ गया। हम देखना चाहेंगे कि ये कहाँ पर जीरो हो रहा है, क्योंकि हो सकता है कि जिस पॉइंट पर ये जीरो हो रहा है उसके पहले ये क्वांटिटी पॉजिटिव या नेगेटिव हो और उसके बाद ये क्वांटिटी उसके विपरीत या एक सी भी हो सकती है, लेकिन इसको जरा विश्लेषण करना अच्छा रहेगा। तो इसके लिए हमें वो पॉइंट ढूंढना होगा जहां पर 1/x और ln x मिलते हैं। मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर y = ln x और y = 1/x के ग्राफ खींच दिए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो डोमेन है वो 0 से इन्फिनिटी है, क्योंकि x की वैल्यू अगर 0 या 0 से कम लेंगे तो ये फलन परिभाषित नहीं है। तो मैंने केवल इसी पार्ट में ग्राफ खींचा है। तो ln x का ग्राफ तो ये होता है, y = ln x है, y = 1/x का ये होता है, कहीं ना कहीं ये कटेंगे। तो मैं इसको अल्फा कह रहा हूँ। आप ये देख सकते हैं कि अल्फा जो है वो इन दो पास के नंबरों के बीच में होगा, क्योंकि e पर राइट साइड बड़ी हो जाती है और √e पर लेफ्ट साइड बड़ी हो जाती है, यानी इन दोनों के बीच में कहीं अल्फा है। एग्जैक्टली बताना संभव नहीं है कि अल्फा की वैल्यू क्या है, इसे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमने एक मोटा अनुमान उसके बारे में लगा लिया है। सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं तो सेकंड डेरिवेटिव -1/x² - 1/x आता है। आपको x को हमेशा पॉजिटिव लेना है, इसलिए क्वांटिटी हमेशा नेगेटिव होगी, इसलिए ग्राफ जो है हमेशा कनकेव डाउन आएगा। ये बात हम देख सकते हैं। अब हमें ग्राफ खींचने के लिए, चूंकि हमारे जो एंड पॉइंट्स हैं डोमेन के वो 0 और इन्फिनिटी हैं, तो दोनों पर जरा हम वैल्यू देखेंगे। 0+ पर कितनी वैल्यू आई? अब 0+ पर ये क्वांटिटी तो हमारी 0 को जा रही है, ये -इन्फिनिटी को जा रही है, लेकिन जरा इसे देखना पड़ेगा क्योंकि 0 को जा रही है और ये -इन्फिनिटी को, इसलिए इसे हमने अलग से निकाल दिया है। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 + x ln x, उसे हमने ऐसा लिखा, जब x 0 की तरफ जाएगा पॉजिटिव साइड से तो ये -इन्फिनिटी और ये इन्फिनिटी के रूप में जाएगा। तो आप एल हॉपिटल रूल, इसे LH रूल भी कहते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। ऊपर नीचे आपने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो सिंप्लीफाई करके 0 आपके पास आ गया। तो ये 0 को जा रहा है, ये 0 को जा रहा है, ये -इन्फिनिटी को जा रहा है, इसलिए -इन्फिनिटी को जा रहा है। तो जैसे आप 0 से थोड़ा आगे निकलेंगे तो वैल्यू -इन्फिनिटी से आती हुई प्रतीत हो। आप एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी की बात भी करना चाहेंगे तो उसमें आप देखें ये इन्फिनिटी को जा रहा है, ये इन्फिनिटी को जा रहा है और ये भी इन्फिनिटी को जा रहा है, मतलब -इन्फिनिटी को जा रहा है। तो वो ये -इन्फिनिटी और ये +इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी -इन्फिनिटी का रूप है। तो इसके अनेक अपनी कठिनाइयां हैं। हमने तरह तरह का प्रयास किया, उसमें हमें सफलता इस रूप में मिली कि आप x को कॉमन ले लें। x को कॉमन लेकर ये आ जाएगा, जब x इन्फिनिटी को जाएगा तो ये इन्फिनिटी को जाएगा, ये कांस्टेंट है 1 है, ये आपका ∞/∞ का फॉर्म है। तो एल हॉपिटल रूल यूज करके आप देख सकते हैं कि ये क्वांटिटी 0 की तरफ जाएगी और ये -इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। तो इन्फिनिटी इंटू -इन्फिनिटी यानी -इन्फिनिटी हो गया। तो x जैसे से बढ़ेगा y -इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। अल्फा हमारा वो पॉइंट है जहां पर कि हम ये देख सकते हैं कि अल्फा से पहले हमारे पास ये क्वांटिटी बड़ी है, अल्फा से पहले 1/x बड़ा है और अल्फा के बाद में ln x बड़ा है, ये ln x हमारा बढ़ा रहा है। इसलिए पहले ग्राफ हमारा इंक्रीज करेगा अल्फा तक और उसके बाद डिक्रीज करेगा और पूरी तरीके से कनकेव डाउन रहेगा। तो इस प्रकार से आप इसका ग्राफ खींच सकते हैं। अब आप इसके बारे में अगर देखें तो डोमेन की बात आप कर चुके हैं। डोमेन आपका 0 से इन्फिनिटी है। परिसर की बात यानी रेंज की बात आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि रेंज जो है वो आपका f अल्फा, जो आपकी छोटी वैल्यू है वो -इन्फिनिटी है, तो यहाँ ओपन आएगा और से लेकर f अल्फा तक है। लेकिन f अल्फा आपको एग्जैक्टली पता नहीं है। अल्फा आपका वो पॉइंट जरूर है जहां पर कि ये दोनों बराबर हो रहे हैं, यानी 1/α = ln अल्फा हो रहा है, लेकिन आप उस पर फंक्शन की वैल्यू निकाल पाए ये जरा संभव नहीं है। क्योंकि आप देखिए कि फंक्शन की वैल्यू आप निकाल भी लेंगे वैसे, लेकिन बहुत ज्यादा ठीक नहीं आएगी, क्योंकि जब आप f अल्फा निकालेंगे तो f अल्फा कितना आएगा? तो f अल्फा आएगा अल्फा + ln अल्फा
माइनस अल्फा लॉन अल्फा, और अल्फा कैसा पॉइंट है उस पर ये दोनों बराबर हो रहे थे, तो अल्फा लॉन अल्फा जो है वो 1 है, तो ये वाली क्वांटिटी आपके पास में अल्फा लॉन अल्फा 1 हो जाएगी, तो अल्फा प्लस लॉन अल्फा माइनस 1। तो आप एक मोटा अंदाजा लगा सकते हैं कि ये अल्फा चूंकि इस प्रकार का है, तो अगर मान लीजिए कि मैं देखूं कि रूट ही इसके बहुत पास है, तो एक मोटा अंदाजा लगा सकता हूं कि वैल्यू कितनी होगी, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू मैं नहीं निकाल पाऊंगा, तो इसलिए मैंने उसको एफ अल्फा लिखकर छोड़ दिया है। आप ये देख सकते हैं कि जब इंक्रीजिंग की बात करेंगे तो 0 टू इंफिनिटी यानी 0 टू अल्फा इंक्रीज करता है, और जब डिक्रीजिंग की बात करेंगे तो ये आपका अल्फा से और इंफिनिटी तक डिक्रीज करता है। ये आप देख सकते हैं ये बात। इसी प्रकार से थोड़ा सा आप ये देख सकते हैं कि जो डेरिवेटिव है जिसको कि हमने ये कहा है एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी पर ये 0 हो रहा है, ये माइनस इंफिनिटी हो रहा है, तो ये माइनस इंफिनिटी हो रहा है, इन्हें खड़ा होता चला जाएगा, यानी यहाँ पर जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस होने की कोशिश करेगी। और इसी प्रकार से अगर आप 0 प्लस पर बात करेंगे तो 0 प्लस पर इसे निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 0 प्लस पर ये इंफिनिटी आएगा और 0 प्लस पर ये माइनस इंफिनिटी आएगा, तो प्लस इंफिनिटी आएगा, तो ये प्लस इंफिनिटी हो जाएगा, यानी वहां पर ग्राफ आपका जो है 0 प्लस पर वो टेंजेंट उसकी पैरेलल टू वाई एक्सिस जैसी हो जाएगी। सेकंड डेरिवेटिव की बात आप पहले ही कर चुके हैं कि वो हमेशा ही नेगेटिव है, तो हमेशा कनकेव डाउन है, तो ये आपके सामने ग्राफ है जिसको कि आप बखूबी समझ गए होंगे, और कुछ बातें जो हमने निकाली हैं उनको भी आपने थोड़ा देखने की कोशिश की होगी। तो मैं समझता हूँ कि आज अपनी चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाए, आप इसका आनंद लीजिए, और 2017 का IIT JEE का पहला पेपर अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको एक कॉलम मैचिंग में ये सवाल मिल जाएगा, तो आप बखूबी उस सवाल को भी कर पाएंगे। मैं समझता हूँ कि उससे आपको आनंद होगा। धन्यवाद।